हेलो गाइज, मैं चंदेल कुमार आपका दोस्त बहुत ही स्वागत करता हूं अपने चैनल रोज़गार की दुनिया में। दोस्तों, तो मुझे उम्मीद है कि आप सब बहुत ही मस्त और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आप यदि मेरे चैनल को पहले विजिट किए होंगे तो ये आपको देखने को मिल रहा होगा कि मैं काफ़ी दिनों के बाद इस चैनल पे फिर से एक्टिव हो रहा हूँ। ये चैनल बहुत दिनों से इस चैनल पे मैं बहुत दिनों से एक्टिव नहीं था। कुछ निजी कारण था दोस्तों, इस वजह से मैं काफ़ी लंबे समय से एक्टिव नहीं आ पाया था इस चैनल पे। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि मैं आपके लिए बेहद ही एक लेटेस्ट जॉब का नोटिफिकेशन लेकर के आया हूं, जो कि इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा निकाला गया है। तो दोस्तों, ये न्यूज़ उन लोगों के लिए है जिन्होंने डिप्लोमा किया हुआ है। किस किस ब्रांच से आप देख सकते हैं यहाँ पे। ये केमिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और इंस्ट्रूमेंटेशन। तो दोस्तों, ये पोस्ट है जूनियर इंजीनियर और ऑफिसर के लिए। पोस्ट का कैटेगरी है E0। पे स्केल इसमें आप देख सकते हैं, क्लियरली मेंशन है 30,000 टू 1,20,000 पर मंथ। ये है दोस्तों। और आगे देख सकते हैं इसमें क्या क्या लिखा हुआ है। ये वो कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं जिनका डिप्लोमा में 3 ईयर डिप्लोमा में 65% से लेस नहीं है। इसके लिए जनरल, EWS, OBC, NCL कैटेगरी के स्टूडेंट्स का मार्क्स 65% से लेस नहीं होना चाहिए, तो वो अप्लाई कर सकते हैं। और इसके साथ साथ ये देख सकते हैं 55% मार्क्स SC ST और PWD कैंडिडेट्स के लिए होने चाहिए दोस्तों। आगे आप देख सकते हैं ये केमिकल डिपार्टमेंट के कौन कौन से ब्रांच एलिजिबल हैं। केमिकल इंजीनियरिंग, केमिकल टेक्नोलॉजी फर्टिलाइज़र, पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग, पेट्रोकेमिकल टेक्नोलॉजी, रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग। तो केमिकल इंजीनियरिंग के इतने ब्रांच वाले स्टूडेंट्स एलिजिबल हैं दोस्तों। और आगे देख सकते हैं मैकेनिकल के लिए कोई वैसा स्पेसिफाई नहीं किया गया दोस्तों। तो मैकेनिकल से आप जिस ब्रांच से भी डिप्लोमा किए हों अप्लाई कर सकते हैं, या खुद ही आप जब अप्लाई करेंगे तो उसमें ड्रॉप डाउन में ऑप्शन कुछ आएगा। यदि कुछ ब्रांच को रिस्ट्रिक्टेड किया हुआ होगा तो वहाँ पे आपके लिए ऑप्शन ओपन ही नहीं होगा। तो सारे लोग ट्राई कर सकते हैं, खुद ही वहाँ जब आप अप्लाई करेंगे तो पता चल जाएगा। और वैसे ही इलेक्ट्रिकल के लिए तो मेंशन कर दिया है, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इंडस्ट्रियल कंट्रोल। वैसे ही इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए भी बता दिया है दोस्तों कि कौन कौन सा ब्रांच अप्लाई कर सकता है। इंस्ट्रूमेंटेशन एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल, इंस्ट्रूमेंटेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन। तो दोस्तों, आप ये देख सकते हैं जिसका केमिकल इंजीनियरिंग में ये ट्रेड होंगे वो अप्लाई कर सकते हैं। मैकेनिकल में ये होगा वो अप्लाई कर सकता है, केमिकल में ये सारे, और इंस्ट्रूमेंटेशन में ये सारे। और आगे ये देख सकते हैं दोस्तों, ये एज के बारे में आप देख सकते हैं। एज के बारे में इन्होंने साफ मेंशन कर दिया हुआ है। नॉन PWD के लिए, मतलब कि जो फिजिकल हैंडीकैप्ड नहीं हैं उनके लिए। और कैटेगरी कौन सा, जनरल और EWS कोटा के लिए। बॉर्न ऑन और आफ्टर डेट्स बोल रहा है, इस दिन उन लोग का डेट ऑफ बर्थ हुआ होना चाहिए या इसके बाद का। 1 जुलाई 1999 किसके लिए, नॉन PWD, जनरल, EWS कैटेगरी के लिए। OBC नॉन क्रीमी लेयर, नॉन PWD 1 जुलाई 1996, ऑन और बिफोर, ऑन और आफ्टर। ठीक है दोस्तों, बिफोर नहीं, ऑन और आफ्टर। ऐसे ही SC ST के लिए देख सकते हैं 1 जुलाई 1994। वैसे ही PWD कैंडिडेट के लिए ऑन और आफ्टर 1 जुलाई 1989, जनरल और EWS कैटेगरी के लिए। OBC के लिए क्या बताया है, 1 जुलाई 1996। SC ST के लिए 1 जुलाई 1984। PWD कैंडिडेट के लिए है दोस्तों ये।
रिजर्वेशन है, आप देख सकते हैं। ये अप्रोक्सीमेटली इसमें 10 ईयर्स, आई थिंक सारे में 10 ईयर्स का रिलैक्सेशन दिया हुआ है दोस्तों। यदि आप फिजिकल हैंडीकैप्ड कैटेगरी से बिलोंग करते हैं इन सारे कैटेगरी में, तो आपको 10 ईयर्स का रिलैक्सेशन मिलेगा, यदि आप पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हैं तो। ठीक है दोस्तों, और आगे चलते हैं। तो ये आप देख सकते हैं नोटिफिकेशन स्टार्ट हो चुका है दोस्तों 12 सितंबर से ही, और ये इसका एंड डेट है ऑनलाइन एप्लीकेशन का 28 सितंबर टिल 15 PM 17 PM 5 PM दोस्तों, 17 आवर्स 5 PM तक आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें आगे नेक्स्ट ये भी बता दिया है इन्होंने कि एडमिट कार्ड कब रिलीज करेंगे, 16 अक्टूबर 2025, और कंडक्ट ऑफ CBT कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा दोस्तों, जो कि 31 अक्टूबर 2025 को कराई जाएगी। और आगे देख सकते हैं यहाँ पे सिलेबस के बारे में देख सकते हैं दोस्तों। सिलेक्शन प्रोसेस का क्या स्टेप्स रहेंगे ये देख सकते हैं। यहाँ पे ये क्लियरली मेंशन किया हुआ है, द सिलेक्शन प्रोसेस सेल कंप्राइज ऑफ फॉलोइंग कंपोनेंट्स। पहला क्या होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। दूसरा क्या होगा, ग्रुप डिस्कशन एंड ग्रुप टास्क। ग्रुप डिस्कशन को शॉर्ट में GD, ग्रुप टास्क को GT बोलते हैं। थर्ड में क्या होगा दोस्तों, पर्सनल इंटरव्यू। तो कुल मिला के ये थर्ड स्टेप्स में आपका फाइनल सिलेक्शन होगा दोस्तों। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तो होगा ही होगा, और मेडिकल के बारे में भी इन्होंने मेंशन नहीं किया हुआ है, तो मेडिकल भी होना होगा दोस्तों। तो इसमें देख सकते हैं क्या क्या किस किस टॉपिक से कितने क्वेश्चंस रहेंगे। डोमेन नॉलेज मीन्स दोस्तों आपका जो ब्रांच रहेगा, जैसे कि ऊपर में अलाउ किया हुआ है इन्होंने केमिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इंस्ट्रूमेंटेशन, तो अपने अपने ब्रांच के 50 क्वेश्चंस रहेंगे। फिर दूसरे में क्या रहेगा दोस्तों, 2 पार्ट में रहेगा। पहला डोमेन नॉलेज मीन्स अपना टेक्निकल सब्जेक्ट 50 क्वेश्चंस, दूसरे में जनरल एप्टीट्यूड। पहला क्या आप इसमें क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड मीन्स इसमें मैथमेटिक्स रहेगा दोस्तों, और लॉजिकल रीजनिंग का 15 क्वेश्चन, वर्बल एबिलिटी ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज 15 क्वेश्चन ये रहेगा दोस्तों। आप देख सकते हैं इस तरह का टोटल कितने हो गए, 50, 20, 70, और ये 15, 85, और ये 1500 मीन्स दोस्तों टोटल 100 क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ ही भी है, आप देख सकते हैं। यहाँ पे कंसिस्ट ऑफ 100 ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चन, इस तरह का स्ट्रक्चर में। ठीक है दोस्तों, तो और आगे देख सकते हैं टाइम कितना अलाउ करेगा। ये देखिए यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग भी है दोस्तों। 20 सही मार्क्स के लिए आपको ये सही क्वेश्चन यदि आपने अटेम्प्ट किया हुआ है तो 1 मार्क मिलेंगे। यदि आपने रॉन्ग अटेम्प्ट कर दिया है तो 1/4 0.25 मार्क्स विल बी डिडक्टेड फॉर एवरी इनकरेक्ट आंसर टू द क्वेश्चंस, ये लिखा हुआ है। और टाइम के लिए देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे 150 मिनट रहेंगे। 100 क्वेश्चन 150 मिनट, 20 मिनट का पर आवर, 20 मिनट का टाइम, 20 मिनट पर आवर उनको दिया जाएगा जो फिजिकल PWD कैटेगरी से आते हैं दोस्तों। पर आवर मीन्स यहाँ पे आपका 2.5 घंटे हो गए। 2.5 घंटे में एक ये बोला है 20 मिनट्स पर आवर, तो 40 + 10 50 मिनट्स एक्स्ट्रा मिलेंगे जो PWD कैटेगरी से आते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अब आते हैं यहाँ पे एग्ज़ाम सिटी को लेकर के कि कहाँ कहाँ पे इन्होंने अपना एग्ज़ाम सिटी पहले ही मेंशन कर रखा है कि हम इसी सिटी में अपना एग्ज़ाम कंडक्ट कराएंगे। तो आप अपने नियरेस्ट या फिर जहाँ पे आपका सुविधा हो उस हिसाब से सिटी सेलेक्ट करें दोस्तों। तो ये सारे सिटी का लिस्ट है। आगरा,
अहमदाबाद, बठिंडा, बेंगलुरु, भिलाई नगर, भोपाल, चंडीगढ़, चेन्नई, कोयम्बटूर, कटक, देहरादून, दिल्ली, डिब्रूगढ़, दुर्गापुर, एर्नाकुलम, गांधीनगर, गुवाहाटी, हैदराबाद, गुवाहाटी, ये सब देख सकते हैं दोस्तों आप। मैं थोड़ा सा इसको यहाँ पे इस तरह से रख दे रहा हूँ ताकि आप स्क्रीनशॉट भी लेकर के पढ़ सकते हैं कि कहाँ कहाँ एग्ज़ाम सेंटर्स दिए हुए हैं। थोड़ा छोटा कर देता हूँ। ये आ गया 1 to 36 और नेक्स्ट पेज में 37 to 44। तो आप देख सकते हैं अपने सूटेबल जहाँ पे आप जा सकते हैं अच्छे से, वहाँ सेलेक्ट करें एग्ज़ाम सेंटर। यहाँ पे देख सकते हैं ये इन्होंने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बताया हुआ है। एलिजिबिलिटी ऑफ द शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट शैल बी वेरीफाइड बिफोर जीडी, पीटी एंड पीआई प्रायर टू द अलाउइंग कैंडिडेट further in the selection process. Only those candidates shall be allowed to appear in the selection process who would meet the eligibility criteria. तो दोस्तों ये देख सकते हैं कि यहाँ पे इन्होंने बताया है कि ये जीडी और पीआई से पहले ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा लेगा ये, ठीक है। और ओरिजिनल ड्यूरिंग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन लेटेस्ट फॉर्मेट एट द टाइम ऑफ सेम टाइम पे ही करा लेगा। पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराएगा, फिर उसके बाद जीडी पीआई कराएगा दोस्तों। कैंडिडेट मस्ट बी एबल टू प्रोड्यूस वैलिड एंड रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स इन द लेटेस्ट फॉर्मेट्स इन ओरिजिनल इन सपोर्ट ऑफ इंफॉर्मेशन फॉरवर्डेड बाय देम इन दियर ऑनलाइन IOCL एप्लीकेशन फॉर्म ड्यूरिंग डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन एट द टाइम ऑफ। ये बोल रहे हैं दोस्तों कि जैसा आप अप्लाई करते समय अपना जो भी डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए हुए हैं, सेम उसी डॉक्यूमेंट को जीडी और पीआई के समय में आपको प्रेजेंट करना होगा, दिखाना होगा, ठीक है दोस्तों। ये हुई। अब देखिए मेरिट लिस्ट किस तरह से बनेगा दोस्तों। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट का 85%, जीडी और जीटी का 5%, पर्सनल इंटरव्यू का 10%, ठीक है दोस्तों। तो इस तरह से ये मेरिट लिस्ट बनेगा। तो यही न्यूज़ थी दोस्तों आपको बताने के लिए, और तो बाकी इसमें ज़्यादा कुछ दिया हुआ नहीं है। बाकी आपको मैं इसका वेबसाइट बता देना चाहता हूँ। इसमें इसमें डॉक्यूमेंट्स क्या क्या अपलोड करने हैं। फ़ोटो अपलोड करना है दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ पे ये लिखा हुआ है डॉक्यूमेंट स्कैन एंड अपलोड ऑनलाइन मोड। फोटोग्राफ मस्ट बी रिसेंट पासपोर्ट साइज स्टाइल कलर पिक्चर, ठीक है दोस्तों। ये इतना साइज में अपलोड करना है, और एक इसमें ऑनलाइन फ़ोटो भी कैप्चर करना है दोस्तों। आप देख सकते हैं फ़ोटो का साइज़ ये बता दिया है 20 to 50 KB होना चाहिए, और ऑनलाइन कैप्चर भी करना है। यहाँ पे देख सकते हैं ये फ़ोटो कैप्चर करने के लिए बोल रहा है, फोटोग्राफ कैप्चर। ये देख सकते हैं फोटोग्राफ कैप्चर। इन एडिशन टू एबव फोटोग्राफ कैंडिडेट्स विल आल्सो बी रिक्वायर्ड टू कैप्चर एंड अपलोड द लाइव फोटोग्राफ आइदर बाय यूजिंग वेब कैम और मोबाइल फ़ोन। किसी से मोबाइल फ़ोन से करना होगा दोस्तों, तो उसमें ऑप्शन आता है QR कोड स्कैन करके अपने मोबाइल पे कंट्रोल ले लेंगे, फिर उसके बाद वहाँ से आप फ़ोटो क्लिक करके अपलोड कर सकते हैं दोस्तों। सिग्नेचर का आप देख सकते हैं इसी तरह से सिग्नेचर का क्या साइज होना चाहिए। ब्लैक इंक पेन से ही साइन करके आप अपलोड करिएगा दोस्तों वाइट पेपर पे 10 to 20 KB में, ठीक है दोस्तों। और एक लेफ़्ट थंब इम्प्रेशन का लगाना पड़ता है दोस्तों, उसका भी साइज दिया होगा इसमें, देखते हैं कहाँ पे दिया हुआ है, ऊपर ही है शायद। ये रहा, यहीं पे है। मैं थोड़ा जल्दी में नीचे चला गया, यहाँ पे ही दिया हुआ है द एप्लीकेंट हैड टू पुट दिस
पुट हिज लेफ्ट थंब इम्प्रेशन ऑन अ वाइट पेपर विथ ब्लैक और ब्लू इंक। ठीक है दोस्तों, किसी भी तरह का इंक चलेगा, ब्लू और ब्लैक। फाइल साइज 20 to 50 KB का होना चाहिए, JPG और JPEG फॉर्मेट में। ठीक है दोस्तों, तो ये 3 डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने पड़ेंगे, क्योंकि मैं खुद ही अप्लाई कर चुका हूँ, मैं भी एक डिप्लोमा होल्डर ही हूँ। और पेमेंट के बारे में आप देख सकते हैं, नॉन रिफंडेबल फीस है, ये देख सकते हैं दोस्तों। यहाँ पे SC ST और PWD कैंडिडेट के लिए कोई फ़ी नहीं लग रहा है, लेकिन इसके अलावा जो और अदर कैटेगरी के हैं उनके लिए 400 का प्लस में GST एज एप्लीकेबल। 400 प्लस GST यदि एप्लीकेबल है तो GST भी लगेगा दोस्तों। ये SC ST और PWD कैंडिडेट्स के बियॉन्ड में जो कैंडिडेट हैं उनके लिए। ठीक है दोस्तों, तो ये रहा फुल डिटेल। तो दोस्तों जल्दी से जल्दी करें, क्योंकि डेट अब बहुत ही कम रह गया है और ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है दोस्तों। ऐसा कोई डिपार्टमेंट या कोई कंपनी नहीं है जो डिप्लोमा वालों को E0 कैटेगरी पे डायरेक्ट अलाउ करे। ठीक है दोस्तों, तो आप जिसका भी अच्छे से तैयारी हुआ हो, 31 अक्टूबर को इसका पेपर है, उस हिसाब से जाइए आप इंडियन IOCL कॉरपोरेशन लिमिटेड के ऑफिशियल वेबसाइट पे और वहाँ पे फॉर्म को अप्लाई करिए। यदि आपको फॉर्म अप्लाई करने में दिक्कत आ रही है तो हमें बता दीजिएगा, मैं उस पर भी वीडियो बना करके डाल दूँगा अपने इस चैनल पे कि कैसे कैसे अप्लाई करना है। ठीक है दोस्तों, ये सब बाद की प्रोसेस है दोस्तों। पहले आप अप्लाई करिए ज्वाइनिंग टाइम पे, क्या क्या ये सब प्लेसमेंट कहीं भी दे सकता है आपको। यहाँ पे ये देख सकते हैं, रिफाइनरी डिवीज़न, मार्केटिंग डिवीज़न, पाइपलाइन डिवीज़न, बिजनेस डेवलपमेंट, किसी भी सेक्टर में ये आपको प्लेस्ड कर सकता है। इसमें एक और नंबर ऑफ़ वैकेंसीज शो नहीं किया हुआ है दोस्तों, तो आई थिंक जब इतना सेक्टर दिया हुआ है कि कहीं भी प्लेसमेंट करेंगे तो नंबर ऑफ़ वैकेंसीज ऑब्वियस सी बात है कि ज़्यादा ही होगी दोस्तों। तो जिसका भी अच्छा से तैयारी हुआ हो, क्योंकि 31 अक्टूबर को ही एग्ज़ाम है, तो आप ज़रूर अप्लाई कर दें, क्योंकि इससे अच्छा अपॉर्चुनिटी फिर IOCL में नहीं मिलने वाला। और यहाँ पे बॉन्ड भी है दोस्तों, यदि आप सेलेक्ट हो जाते हैं तो जनरल कैटेगरी के लिए 2 लाख 3 इयर्स के लिए, 3 इयर्स तक आपको सर्विस को लेफ्ट करके कहीं जाना नहीं है। यदि बीच में आप जाते हैं तो 2 लाख आपसे कंपेंसेशन के रूप में या सर्विस बॉन्ड के रूप में लिया जाएगा। यदि आप जनरल के अलावा ये सब कैटेगरी में आते हैं, EWS, OBC NCL, SC ST और PWD, तो आपसे 35,000 लिया जाएगा। जनरल से आते हैं तो 2 लाख, जनरल के बियॉन्ड ये सब कैटेगरी में आते हैं तो 35,000 3 साल के लिए लिया जाएगा दोस्तों। 3 साल मतलब 3 साल के पहले आप यदि जॉब छोड़ करके कहीं और जाते हैं तो लिया जाएगा। 3 साल के बाद जाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, ये टर्म कंडीशन को आप फॉलो करते हुए जाएंगे। 3 साल के बाद जाएंगे तो कोई सर्विस बॉन्ड नहीं लगेगा। ठीक है दोस्तों, ये ट्रैवल रिम्बर्समेंट भी देगा। कब देगा? CBT के साथ टाइम पे नहीं देगा, ये ग्रुप डिस्कशन, ग्रुप टास्क, पर्सनल इंटरव्यू के समय में देगा दोस्तों। अच्छा, यहाँ पे दिया हुआ है दोस्तों, ऑल SC ST PWD कैंडिडेट हु अटेंड CBT विल बी रिम्बर्स्ड थर्ड AC रेल फेयर और एक्चुअल फेयर विच एवर इज लोअर। अच्छा, SC ST और PWD कैंडिडेट को CBT के लिए भी थर्ड AC का रेल फेयर दिया जाएगा।
ठीक है दोस्तों, और ये भी बोल दिया है कि एक क्लेम फॉर्म वेबसाइट पे मिलेगा www.iocl.com पे, तो वहाँ से आप डाउनलोड करके फिल करके वहाँ पे सबमिट करेंगे। कहाँ पे? जहाँ पे आपका सेंटर दिया हुआ है सीबीटी के लिए, बोल रहा है ना, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वाले सेक्शन में ऑल SC ST PWD candidates who attend CBT will be reimbursed third AC rail fare or actual fare whichever is lower. The candidates should download the TA traveling allowance claim and bank mandate form from website and submit the duly filled form on the date of CBT for claiming the reimbursement. पहले दोस्तों आपको अपना पैसे से बुक करना होगा, फिर उसको आप CBT के दिन जहाँ पे आपका सेंटर दिया हुआ है उस दिन एक फॉर्म यहाँ से डाउनलोड करना पड़ेगा, 2 फॉर्म, TA क्लेम और बैंक मैंडेट फॉर्म, जो कि कहाँ से मिलेगा? IOCL के इस वेबसाइट से मिल जाएगा। आप खुद से फिल करके CBT के दिन रिम्बर्समेंट को क्लेम करने के लिए सबमिट करना पड़ेगा, तभी आपको मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, बाकी सभी कैंडिडेट्स के लिए SC ST को छोड़ करके जनरल OBC सबके लिए यहाँ पे जो GD के लिए क्वालिफाइड है, GT के लिए क्वालिफाइड है, पर्सनल इंटरव्यू के लिए क्वालिफाइड है, उनको सेकेंड AC रेल फेयर दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो एक बार इसके डेट को ध्यान में रखें, कब कब क्या है, उस हिसाब से अपना जल्दी से जल्दी शुरू कर दे दोस्तों। ये ब्रांच को भी आप अच्छी तरह से समझ लेंगे। ये रहा डेट, स्टार्ट डेट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 12 सितंबर, एंड डेट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 28 सितंबर 5 बजे तक शाम को। एडमिट कार्ड कब जारी होगा? 16 अक्टूबर 2025 को। CBT कब कंडक्ट होगा? 31 अक्टूबर। दोस्तों यदि कुछ चेंज होना होता है तो टेंटिवली करके लिखा हुआ होता है, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरह का कोई मेंशन नहीं है, तो आप ये फिक्स डेट ही समझें कि इस डेट पे होना ही होना है एग्ज़ाम। इसलिए आप जिन सभी का अच्छे से तैयारी हो या जो भी चाहते हो कि मैं इस फॉर्म को अप्लाई करूं, तो अच्छे से तैयारी में लग जाइए और एग्ज़ाम देने ज़रूर जाइए दोस्तों, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा ऑफ़र है। E0 में डिप्लोमा के लिए कोई ऑफ़र नहीं करता। कहीं भी जाएंगे आप तो DET के पोस्ट पे ही पहले जाएंगे, डिप्लोमा इंजीनियर ट्रेनी। E0 इंजीनियर या ऑफिसर ग्रेड पे कोई भी नहीं लेता, मोस्टली आप देखेंगे केवल IOCL ही लेता है। और ये बहुत सारे अपने डिवीज़न में पोस्टिंग करेगा, तो नंबर आप यदि वैकेंसी जिसमें शो नहीं किया हुआ है तो आप ये समझ करके चलिए कि बहुत ही ज़्यादा ही वैकेंसी होगा, इसलिए ज़रूर अप्लाई करें। ठीक है दोस्तों, ठीक है, आशा करता हूँ मेरा द्वारा ये बनाया हुआ वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि किसी भी तरह का इससे रिलेटेड डाउट है आपको तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। यदि वीडियो उसमें बनाने की ज़रूरत है तो ये भी मुझसे बोलिए, मैं आपको बेहतर वीडियो बना करके समझाने की कोशिश करूँगा जो भी आपको डाउट होगा। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद आप सभी का मेरे इस वीडियो में अभी तक बने रहने के लिए। यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों तक शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस करके ऑन करें ताकि नेक्स्ट आने वाला अपडेट आपको पता चले। धन्यवाद दोस्तों।